अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो फराहम कर दी गई है। बेशतर इलाकों में बहुत से अजला जो हैं इसमें इस पे अमली तौर पे काम शुरू हो चुका है। अगर आपको इलाज करवाना है आप सेहत कार्ड की मदद से करवा सकते हैं। सिंध में नहीं है, सिंध के अलावा तकरीबन बाकी मैक्सिमम जो है वो वहाँ पे ये मौजूद है, लेकिन अभी कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, उनमें भी आने वाले दिनों में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिवीजन वाइज भी देख सकते हैं। बहरहाल सेहत कार्ड से कौन से लोग फायदा उठा सकते हैं, कौन से फायदा नहीं उठा सकते, इसके हवाले से बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमी है जो आज की इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा और बहुत सी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि सेहत कार्ड से हर कोई फायदा उठा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या फिर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी की फैमिलीज जो हैं वो भी इससे फायदा उठा सकती हैं। सेहत कार्ड से फायदा उठाने के लिए किन शराइत का होना जरूरी है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली तौर पे अभी खुद से मैंने इस पे यानी कि खुद से मेरा जाती इसका तजर्बा नहीं है, लेकिन बहुत से दोस्तों की जानब से केपीकी में जो दोस्त थे पहले वहां पे था, वो वहां पे जो दोस्त थे उन्होंने भी, यानी कि एक होता है कि किसी से सुनी सुनाई बात, वो नहीं, जो मेरे करीबी दोस्त थे जिन्होंने इससे फायदा उठाया उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ है। तो जाती तौर पे तो मुझे अभी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों तक मैं अभी पाकिस्तान में मौजूद हूँ, कुछ दिनों तक मेरे एक फैमिली मेंबर है वो काफी ज्यादा बीमार है, तो मैं प्रैक्टिकली तौर पे उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा, उनका इलाज मैं इससे करवाने की कोशिश करूंगा और फिर क्या रिस्पांस मिलता है हुकूमत की जानब से, कैसा इलाज होता है वो भी आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल अभी जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि सेहत कार्ड जो है इस पे जहां पे भी आपने देखा होगा वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि इतने पैसे, यानी कि मिसाल के तौर पे 10 लाख फी खानदान, 10 लाख एक खानदान 10 लाख का 1 लाख में एक साल में इलाज करवा सकता है, या फिर 5 लाख का 1 साल में इलाज करवा सकता है, या फिर 8 लाख तक 1 साल में जो है वो इलाज करवा सकता है। तो यहाँ पे ये गलतफहमी जो है ये लोगों में पाई जाती है कि लोग इसको समझ रहे हैं कि हर बंदा इतने तक फ्री इलाज करवा सकता है। ये हर बंदा नहीं है, ये एक खानदान का है। मिसाल के तौर पे एक खानदान है, उसके अंदर 5 अफराद हैं, यानी कि एक माँ है, एक बेटा है, उनका माँ बाप है, उनके आगे 3 बच्चे कर ले, या 5 अफराद हो गए। तो ये 5 अफराद के लिए इतने पैसे हैं कि 1 साल में 5 अफराद के लिए, हर एक बंदे के लिए इतना नहीं है। अगर 10 लाख है तो 10 लाख वो 5 पे करें तो तकरीबन 2-2 लाख बनता है। लेकिन बहरहाल यानी कि वो बेशक वो 10 लाख का एक बंदे ही इलाज करवा ले, जरूरी तो नहीं है सारे बंदे बीमार हो तो वो सारे से इलाज करवाएं, सारे भी करवा सकते हैं, लेकिन यानी कि एक पूरे खानदान के लिए ये 10 लाख है, एक फर्द के लिए 10 लाख नहीं है। अब खानदान के हवाले से बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, उनको ये आ रहा है कि आप इसके लिए अहल नहीं है। कोई भी बंदा है, चाहे उसका बे फार्म बना हुआ है, उसका उर्दू वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसका इंग्लिश वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसका नाइकोप ओवरसीज वाला कार्ड बना हुआ है, कोई भी बंदा है उनके जिले में अगर ये सहूलत आ गई है तो वो इसके लिए अहल है। बस शर्त ये है कि उसका नादरा का रिकॉर्ड सही होना चाहिए। अब नादरा के रिकॉर्ड के हवाले से कुछ गलत फहमियां पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं खानदान क्या होता है। खानदान वो है, कोई भी मर्द है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, एक खानदान हो गया। अगर उसके यानी कोई मर्द है, उसके अपने माँ बाप अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी वो अगर खुद शादीशुदा है तो उसका एक खानदान अलग तस्वर होगा और नादरा के रिकॉर्ड में उसको खुद को मैरिड करवाना होगा। मैरिड करवा के अपनी वाइफ को अपने साथ ऐड करना होगा और उनके जो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चों का बेफार्म बना हुआ है, उनको भी अपने रिकॉर्ड में शामिल करवाए ताकि वो भी एक मुकम्मल यानी कि जो खानदान है वो बन सके और मुकम्मल खानदान में फिर वो उसके लिए अहल होंगे। बहुत से लोग जो हैं वो जो अप्लाई कर रहे हैं उनका ये एरर आ रहा है कि आगे से मैसेज आ रहा है आप इसके लिए अहल नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका जो इंदराज है नादरा के रिकॉर्ड में वो प्रॉपर नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो बेवा हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अप्लाई कर रही हैं, उनका ये आ रहा है कि आप जो है वो इसके लिए अहल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उन्होंने अभी यानी कि कोई औरत है, उसका जो घर का सरबराह है वो कौन होता है, उसका हामिद। लेकिन जब उसके हामिद की डेथ हो जाती है तो वो घर का सरबराह खुद बन जाती है, वो फिर सरबराह खुद होती है, तो उसको नादरा में खुद से करवाना पड़ता है। नादरा में जाके मॉडिफिकेशन में अप्लाई करवा के आईडी कार्ड अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा के उसको घर का सरबराह खुद बनना होता है। तो कोई भी है, मिसाल के तौर पे मैं हूं,
میری شادی ہو گئی ہے تو میں اپنا ریکارڈ جو ہے وہ میں سربراہ کے طور پہ خود بنوں گا، اور آگے میری وائف ہوگی اور میرے آگے بچے ہوں گے، تو یہ ایک خاندان ہو جائے گا۔ تو بھئی اس خاندان میں نے اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ میں چیک کروں گا میں اس کے لیے اہل ہوں۔ اگر میں اہل ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے جو باقی خاندان کے ممبر ہیں، میرے بچے، میری وائف وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس کے لیے اہل ہیں، وہ بھی اس کے لیے علاج کروا سکتی ہیں۔ جتنی بیوہ ہیں ان کو پہلے خود کو سربراہ بنانا ہوگا۔ کوئی بھی مرد ہے جو شادی شدہ ہے وہ خود کو میرڈ کروائے گا، میرڈ کروا کے وہ اس کا سربراہ ہوگا گھر کا، اور پھر اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے لیے اہل ہوں گے۔